हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में कुछ नया और बेटर करने का ट्राई कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गेट 2024 के जितने भी बाकी बचे क्वेश्चंस हमारे पास में लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक से पूछे गए थे। आज हम लोग उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेट्रिसेस हैज़ एन इनवर्स। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास में क्या बोला गया कि इन चार ऑप्शंस में से किस एक ऑप्शन का इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास में इनवर्स के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए, यही होता है। फॉर अ मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए क्या कंडीशन हमारे पास में होनी चाहिए कि हमारे पास में ये जो डिटर्मिनेंट है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? 0 के साथ इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर भैया डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, सो दैट्स वाई हम वैसा ऑप्शन चूज करेंगे जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन चेक करेंगे। तो मैं ऑप्शन चेक करूंगा जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आना चाहिए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक, ऑप्शन अगर मैं ए चेक करूं तो हमारे पास में क्या आ रहा है? देखिए, ऑप्शन ए की अगर मैं बात करता हूं जिसके एलिमेंट्स क्या क्या है 1 4 8 0 4 2 0.5 2 4। ठीक, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूं तो क्या आएगा बताइए? 1 इंटू 4 इंटू 4 16 माइनस 4 इंटू हमारे पास में आ जाएगा 0 माइनस 1। ठीक है, ये आएगा माइनस प्लस होगा 8 इंटू 0 माइनस 2, ये आएगा। तो ये बताइए कितना आ रहा है हमारे पास में? 16 में से 4 जाएगा तो बचेगा 12 और आएगा हमारे पास में यहाँ से +4 और यहाँ से आ जाएगा -16। तो ये हमारे पास में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन ए का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है हमारे पास में? 0 आ रहा है। दैट मीन्स आंसर ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन ए हमारे पास में आंसर नहीं है तो अपन ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी अगर मैं चेक करूँ इसका डिटर्मिनेंट, तो हमारे पास में क्या है? इसका डिटर्मिनेंट अगर आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा? 1 इंटू 9 चौके 36 माइनस 12 माइनस 2 इंटू कितना आ रहा है? 9 दूनी 18 और 6 त्रिक 18। ठीक है, प्लस 3 इंटू कितना आ रहा है बताइए? 4 माइनस 12 कितना आ रहा है बताइए? ये आ जाएगा हमारे पास में। मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे इसको अगर मैं लिखूँ तो 36 में से 12 जाएगा तो बचेगा 24 और यहाँ से आ जाएगा 12 8 या 24। ठीक है, तो ये हमारे पास में 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी में भी हमारे पास में क्या आ रहा है? उसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन बी भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट 0 है। ठीक है, तो ऑप्शन बी का भी डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है हमारे पास में? 0 आ रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन बी भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। तो अब चेक करेंगे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का हमारे पास में अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूँ तो क्या आएगा बताइए मुझे? 1 इंटू 16 माइनस 4 माइनस 4 इंटू 0 माइनस 2 प्लस 8 इंटू 0 माइनस 4 कितना आ रहा है बताइए? इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास में 12 4 16 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 8 और 8 चौके हमारे पास में कितना आ जाएगा बताइए? 16 आ रहा है हमारे पास में और यहाँ पे आ रहा है 8 12 8 तो हमारे पास में यहाँ पर आ गया 8 चौके 32। ठीक है, कितना आ गया? 20 और माइनस 32, तो हमारे पास में आ जाएगा -12 आ जाएगा, जो कि हमारे पास में नॉन जीरो है। हमें क्या चाहिए था? डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास में डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पर नॉन जीरो आ रही है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है हमारे पास में वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो था हमारे पास में। ठीक है, सो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है?
a 3x3 matrix P with all real elements has eigen values। तो हमारे पास में क्या है, एक मैट्रिक्स A है जिसकी जो हमारे पास में 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास में 3x3 है तो उसे कितने आइगन वैल्यूज पॉसिबल है, मैक्सिमम 3, ठीक है। तो इसकी आइगन वैल्यूज हमारे पास में गिवन है, आइगन वैल्यूज हमारे पास में गिवन है, कितने हैं, -1/4, सॉरी 1/4, नॉट -1/4 एंड -2, 1/4, 1 एंड -2, ये 3 हमारे पास में इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हमारे पास में गिवन है, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ P इनवर्स, हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बट यस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं कर रहा है इसमें, बट यस क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको समझना पड़ेगा कि अगर मुझे ये निकालना है, दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ P इनवर्स अगर आपको चाहिए तो आप इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ P और उसका इनवर्स लिख सकते हो क्या, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टी है हमारे पास में कि डिटरमिनेंट ऑफ P इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ P एंड उसका इनवर्स कर देंगे तो भी बात बराबर होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको पता होगा ये वाली प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी हमारे पास में है, क्या है ये प्रॉपर्टी, आइगन वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये होता है, ठीक है। दैट मीन्स हम डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर यही वाला यूज करेंगे, दैट मीन्स सॉरी, तो हमारे पास में जो डिटरमिनेंट है ये वाला डिटरमिनेंट, इसके जगह पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज को लिख देंगे, ठीक है। बस यही करेंगे, कर सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज को लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या है हमारे पास में, 1/4 इंटू 1 इंटू -2, और इस पूरे का क्या है हमारे पास में, इनवर्स भी तो है, ठीक है। तो इसको जस्ट अपन सॉल्व करेंगे, कितना आएगा बताइए। इसको जैसे ही अपन सॉल्व करेंगे हमारे पास में आ जाएगा -1/2 और उसका इनवर्स कितना आ जाएगा, -2, जो कि हमारे पास में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे दो छोटी छोटी चीज़ें इन्वॉल्व थी, जो कि हमारे पास में क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ P इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ P एंड उसका इनवर्स, दोनों बराबर होते हैं। और जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी हमने यूज़ की यहाँ पर वो क्या थी, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप ये वाला जो क्वेश्चन था आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।